तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आपके असाइनमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वेबसाइट बनाई और जो भी वेबसाइट बनाई वो आप लोगों ने सिर्फ वर्डप्रेस को समझने के लिए, उसके डैशबोर्ड को समझने के लिए और उससे थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए बनाई थी। अब जो वेबसाइट्स आप लोग बनाओगे वो थोड़ी सी सुंदर वेबसाइट्स बनाओगे। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे एलिमेंटोर पेज बिल्डर के बारे में। देखो, अभी तक आप लोगों ने गुटनबर्ग पेज बिल्डर पे काम करा था, यानी गुटनबर्ग की मदद से आप लोगों ने पेजेस क्रिएट करे थे। अब आप लोग पेज क्रिएट करोगे एलिमेंटोर की मदद से। ठीक है, तो फटाफट से मैं एक नई वेबसाइट क्रिएट करता हूं। यहां मैं डाउनलोड्स में आ गया और मेरा वर्डप्रेस वाला जो फोल्डर था मैंने यहां से इसको कॉपी कर लिया। मैं इस बार इसका नाम चेंज करूंगा, एक नई वेबसाइट में बना रहा हूं। इसका नाम मैंने रख दिया वेबसाइट, बस वेबसाइट। ठीक है, इसका नाम मैंने वेबसाइट रख दिया। इसको मैं कॉपी करता हूं, चलता हूं अपनी सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर, एचटी डॉक्स के अंदर। देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूं, इसीलिए दोबारा मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। अच्छा, जो थीम्स वगैरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि कहाँ पे होती है। जैसे ये वर्डप्रेस नाम की मेरी वेबसाइट थी, या अंकुश नाम की मेरी वेबसाइट है। वर्डप्रेस वाले में चलते हैं। देखो, वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में मैं गया, यहाँ पे इसके इंक्लूड्स फोल्डर में गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थीम देखने को मिल जाएगा। सब कुछ देखो यहीं पे इंस्टॉल होता है। ये रहा थीम्स, और थीम के अंदर अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने थीम का और कोई फोल्डर है क्या इसके अंदर, या हो सकता है कि हमने इसमें से थीम्स को अनइंस्टॉल कर दिया हो। ये रही थीम्स, 2024 वाली थीम एक इसके अंदर पड़ी हुई थी, और एक हेस्टिया नाम की थीम मैंने डाली थी, वो इसके अंदर पड़ी थी। ठीक है, तो अगर आप कभी बाहर से कोई थीम डाउनलोड करके लाते हो तब भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि बेटर अप्रोच नहीं है। ये तो खाली डेटा कॉपी हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको एक चीज बताई कि आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट इस फोल्डर के अंदर ही पड़ा होता है। ठीक है, तो वेबसाइट नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, यानी अब जो वेबसाइट मैं बनाने वाला हूं उसका नाम है वेबसाइट। ठीक, अब अगेन फिर से मैं अपना एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। पहले वाली सारी वेबसाइट्स को मैं क्लोज कर रहा हूं, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, इस यूट्यूब पेज को भी मैंने क्लोज कर दिया। और अब मेरे को जरूरत है एक डेटाबेस बनाने की। तो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, आगे स्लैश लगाना मत भूलना। मैंने एंटर मारा, अब देखो मेरा डैशबोर्ड खुल के आएगा जहां से मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं। यहाँ पे मेरे को डेटाबेस पे क्लिक करना है। देखो, ये चीजें मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि ये हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ डेटाबेस का नाम मैंने इस बार दे दिया वेबसाइट, और इसको यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसका काम खत्म। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट। इसके बाद मेरे को अपने उस वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर, यानी अपनी वेबसाइट के अंदर, मेरे को वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट, कंटिन्यू, जो भी बटन यहाँ पे दिखता है, और एक बार इसका पूरा का पूरा सेटअप करता हूँ। डेटाबेस नेम क्या आएगा ये आप लोग जानते हो, जिस नाम से अभी भी मैंने डेटाबेस बनाया, वेबसाइट। एडमिन एडमिन ही पासवर्ड में रखूंगा और इसमें मेरे को कोई भी चीज़ नहीं छेड़नी होती है। मैंने नेक्स्ट करा और देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एरर एस्टैब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। रिट्राई करते हैं, देखते हैं मैंने कहाँ पे गलती करी है। अच्छा, डेटाबेस का जो नाम होता है वो होता है रूट, और पासवर्ड होता है कुछ भी नहीं। गलती से मैंने ये चीज़ गलत दे दिया था। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। अभी भी एरर आ रहा है। अब क्या एरर है, रूट कैपिटल्स में नहीं होगा, रूट, रूट पासवर्ड कुछ भी नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा डेटाबेस कैच कर लेगा एंड रन द इंस्टॉलेशन। वो मेरा काम हो गया। मेरी वेबसाइट का टाइटल मैं यहाँ पे दे दूंगा, इस बार हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे वो मैं अंजनीज एजुकेशन की ही वेबसाइट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अंजनीज एजुकेशन लिख दिया मेरी साइट का टाइटल। यूजर नेम फिर से मैं एडमिन ही दूंगा और यहाँ पे मैंने एडमिन दे दिया। वीक पासवर्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं अंजनीज एजुकेशन की। मैं कोई मेल आईडी डाल देता हूँ और मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मेरा वर्डप्रेस इस वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर में मेरे को मेरा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद करते हैं हम आगे की बातें। तो देखो, मेरे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। अब मैं आप लोगों को एक थीम का नाम ले रहा हूँ, वो थीम आप लोगों को इंस्टॉल करनी है। मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, मेरे थीम्स में जाता हूँ। जब भी आप कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पहले जितनी भी इसमें फालतू की चीज़ें हैं, एक चीज़ समझो, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो अपनी वेबसाइट पर से सारी फालतू की चीज़ें हटा दिया करो, ताकि आपकी वेबसाइट स्मूथ चले। किसी भी चीज़ से आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टोरेज खराब होती है और आपके पास कोई फालतू की स्टोरेज नहीं है। जब आप जब आप होस्टिंग और डोमेन खरीदोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपको 1-1 जीबी के लिए भी पैसा देना पड़ता है।
इसीलिए इसमें जितनी भी फालतू की चीज़ें मैं उन सबको डिलीट करूँगा। यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ। मेरा जो पोस्ट था हेलो वर्ल्ड नाम से वो मैंने डिलीट कर दिया। मैं पेजेस में जाके पेज भी डिलीट करूँगा। मैं पेज में गया और जितने भी पेज थे मैंने इन सबको मूव टू ट्रैश करके डिलीट कर दिया। मैं प्लगइन्स में गया और यहाँ पे भी जितने भी प्लगइन्स होंगे मैं वो सारे के सारे प्लगइन्स डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं गया। अच्छा, नहीं, डिलीट कर सकते हैं। अगर ये एक्टिवेट करे हुए होते तो पहले मेरे को इनको डीएक्टिवेट करना पड़ता। अभी इसको मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी इस वेबसाइट के अंदर फालतू की चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने डिलीट कर दी है। अब मैं चलता हूँ अपीयरेंस में, थीम के अंदर। यहाँ से मैं एक थीम डाउनलोड करूँगा, एस्ट्रा। देखो ये वाली थीम भी फालतू की है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी। ओके, 2022 या 24 जो भी ये थीम है मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। ये भी मैंने डिलीट कर दी। और अब मैं एक नई थीम इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद मैं इस 2024 वाली थीम को भी डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे मैं अपलोड थीम पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं सर्च करता हूँ एस्ट्रा। देखो वैसे एस्ट्रा यहाँ पे आ ही रही है, यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। एस्ट्रा है, और भी बहुत सारी थीम है। आप जनरेट प्रेस यूज़ कर सकते हो, आप ऋषि थीम यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, उसके बाद मैं इस वाली थीम को भी अनइंस्टॉल कर दूंगा। देखो थीम मेरी इंस्टॉल हो गई, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी 2024 वाली थीम को डिलीट कर दूंगा, जिससे मेरा स्टोरेज स्पेस काफ़ी बचेगा। और एस्ट्रा थीम के अंदर देखो, जैसे ही मैंने एस्ट्रा थीम डाली, यहाँ पे मेरे को ये सजेस्ट कर रहा है कि मेरे को स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेने चाहिए। अब ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या होते हैं? देखो स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर आपको 200 से ज़्यादा वेबसाइट्स पहले से बनी बनाई मिलती हैं। टेम्पलेट्स का मतलब है आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बनी बनाई मिलेगी, आपको खाली उसको एडिट करना है और वो वेबसाइट आपकी हो जाएगी। आप स्क्रैच से वेबसाइट बनाना चाहते हो तो स्क्रैच से भी बना सकते हो। अभी के लिए मैं आपसे बात करूंगा एस्ट्रा के बारे में और एलिमेंटोर के बारे में। एस्ट्रा एक काफ़ी अच्छी थीम है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। जनरेट प्रेस एक अच्छी थीम है ब्लॉगिंग के लिए। ऋषि एक थीम है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा समझो कि प्ले स्टोर पे कुछ एप्लीकेशन है जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने आपको उनके नाम बताए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पहले एक बार ये जो दूसरी थीम मैंने डाउनलोड कर रखी है 2024, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट स्मूथ चले। ठीक, तो मैंने मेरी वेबसाइट पर से सारी फालतू की चीज़ें डिलीट कर दी हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं ये स्टार्टर टेम्पलेट वाली थीम को इंस्टॉल कर रहा हूँ, प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको ये एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये एक्टिवेट करने के बाद देखो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड होके आएगा। हो सकता है एस्ट्रा के अंदर आए या हो सकता है एपीरियंस के अंदर आए। इसको एक्टिवेट होने देते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने अपने वेबसाइट के अंदर ये स्टार्टर टेम्पलेट नाम का प्लगइन इंस्टॉल करा, यहाँ पे इस तरीके का कुछ यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट बिल्डर चूज करूंगा। एआई वाला फीचर भी अवेलेबल है, लेकिन अभी ये इतना बेटर काम नहीं करता, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये यूज़ करो। अब मैंने यहाँ पे टैप करा और मैंने यहाँ से एलिमेंटोर चूज़ कर लिया कि मैं एलिमेंटोर की मदद से वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। एलिमेंटोर एक बहुत ही अच्छा पेज बिल्डर है, जहाँ पे आप काफ़ी कस्टमाइज्ड तरीके से अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो। देखो मैंने एलिमेंटोर चूज़ करा, अभी यहाँ पे सारे उसके बने बनाए प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरीज भी दे रखी हैं, आप जो कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग एक बनी बनाई वेबसाइट इंपोर्ट कर रहे हैं और उस वेबसाइट को हम लोग एडिट करेंगे, जिससे हमारा घंटों का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जो वेबसाइट्स कोड करके बनाई जाती हैं या जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस में मैनुअली क्रिएट करी जाती हैं, उन वेबसाइट्स को बनाने में एक एक दो दो तीन तीन दिन, एक एक महीना भी लग जाता है अगर आप कोडिंग से बना रहे हो तो। लेकिन एलिमेंटोर, एस्ट्रा और स्टार्टर टेम्पलेट, इनकी हेल्प से मैं बनी बनाई वेबसाइट्स उठा सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइडर ऐसे हैं जहाँ से आपको अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं खाली इसी की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स, वेबसाइट्स, टेम्पलेट लोड हो गए हैं। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। हम लोगों की वेबसाइट एक एजुकेशनल वेबसाइट थी, तो आप चाहो तो यहाँ पे बिजनेस और लोकल बिजनेस में ढूंढ सकते हो।
मैं देखता हूँ अगर बिजनेस में यहाँ पे कोई एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट मेरे को दिख जाती है। लैंडिंग पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनल साइट के अंदर भी नहीं है, ई कॉमर्स के अंदर भी नहीं है, ब्लॉग के अंदर भी नहीं है। एलएमएस देखो, ई लर्निंग के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेज मार्केट प्लेस। एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अल्टीमेटली ये आपको बहुत सारी, देखो कम्युनिटी के अंदर मेरे को मिल गया इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, प्री स्कूल, किंडरगार्टन, यूनिवर्सिटी। इस तरीके की अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ से टैम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। जिस पे भी प्रीमियम लिखा हुआ है ये वाले सारे के सारे पेड टैम्पलेट है, तो इनको आप लोग यूज़ मत करना। अभी के लिए मैं इनमें से कोई एक टैम्पलेट उठाऊंगा, मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे और टैम्पलेट्स दिखाता रहेगा। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं एक सिंपल सा टैम्पलेट उठाऊंगा। मेरे को ये डिजिटल डाउनलोड स्टोर, ये वाला टैम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो इसको जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो मेरे को क्या क्या मिलेगा वो अभी मेरे को ये यहाँ पे शो करेगा। देखो इस वाले टैम्पलेट को इंस्टॉल करने से मेरे को ये एक इस तरीके की वेबसाइट देखने को मिलेगी। ये एक सिंगल पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट है, जिसमें हो सकता है मैं अबाउट पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को कहीं और रिडायरेक्ट कर दे, यानी मेरे को अलग अलग पेजेस भी मिलेंगे इसी के अंदर। ठीक, तो इस पूरी की पूरी वेबसाइट को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा कंटिन्यू पे क्लिक करके। एक बार बैक करते हैं, इसका नाम देखता हूँ मैं क्या है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस वेबसाइट का आप डेमो कैसे ले सकते हो। डिजिटल डाउनलोड नाम था शायद इस वेबसाइट का। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से ये चीज़ें लैग कर रही हैं। डिजिटल डाउनलोड स्टोर, मेरे को इस वेबसाइट का प्रीव्यू देखना है कि ये वेबसाइट मेरे को कैसी दिखने वाली है। डिजिटल डाउनलोड स्टोर एस्ट्रा थीम, एस्ट्रा टैम्पलेट, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। देखो इस पर मैंने क्लिक करा, अब मेरे को ये पूरा का पूरा टैम्पलेट एज अ वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसको मैं देख के एक ओवरव्यू ले सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है। लाइव रिव्यू पे मैंने टैप करा, वेबसाइट मेरी लोड हो रही है। इस तरीके से जो भी थीम आप लोग, जो भी टैम्पलेट आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो, उस टैम्पलेट पे एक बार पूरी तरह से नज़र मार सकते हो कि वो टैम्पलेट आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। देखो इस तरीके की वेबसाइट आपको एक बनी बनाई मिल जाएगी, इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। देखो कितनी शानदार ये वेबसाइट मेरे को लग रही है। ठीक है, सिर्फ इसको आपको एडिट करना है। इतनी बढ़िया वेबसाइट अगर आप लोग सिर्फ कुछ क्लिक्स करके बना सकते हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं वापस से अपने स्टार्टर टेम्पलेट वाले पेज पे। मैं यहाँ पे आया और मैं अपनी इस थीम को, अच्छा जब आप लोग इसको डाउनलोड करते हो ना, जब इसको आप इंपोर्ट करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तब भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो सेम टाइम पे अपने साइट का लोगो, कलर्स वगैरह अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो। बाकी अदरवाइज आप लोग ये करने के बाद भी कर सकते हो। फिलहाल आप कंटिन्यू कंटिन्यू कर दो, बट एक बेटर अप्रोच ये है कि आप साथ के साथ जो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे डाल दो। अगर आपकी वेबसाइट का लोगो आपके पास बना हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप फ़ॉन्ट्स देखना चाहते हो कि कौन से बेटर लगेंगे तो यहाँ से देखो आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यूज़ करके एक बार ट्राई कर सकते हो जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। मेरे को थोड़े सिंपल पतले फ़ॉन्ट ही अच्छे लगते हैं, तो ये फ़ॉन्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। या यही वाला रहने देते हैं, मेरे को शार्प फ़ॉन्ट्स पसंद नहीं आते। कलर पैलेट आप लोग कौन सी यूज़ करना चाहते हो? हम लोगों की थीम रेडिश टोन में है तो मैंने रेड वाला कलर पैलेट यूज़ कर लिया। स्क्रॉल करते हैं और कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर आप कौन कौन से फीचर्स ऐड करना चाहते हो। अल्टीमेटली फीचर्स का मतलब यही है कि इसके अंदर मैं कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने फिलहाल यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, जो भी प्लगइन मेरे को डालना होगा मैं बाद में डालूंगा। यहाँ पे मैं अपना नाम वगैरह डालूंगा। मेरा नाम मैंने डाल दिया अंकुश कुमार। मेरी मेल आईडी मैंने मेंशन कर दी। मैं बिगिनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ, एक्सपर्ट, आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हो। इसी के बेसिस पे आपको मेल्स वगैरह सेंड करते हैं। आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे आप अपनी जो डिटेल्स फिलअप करना चाहते हो कर दो एंड देन डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक करो। अभी 2 4 5 मिनट का टाइम लेगा और आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी इंपोर्ट करके आपको दे देगा। तब तक के लिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो थीम हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, जो टैम्पलेट हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे, उस टैम्पलेट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो खाली ऑनलाइन डोमेन के ऊपर ही काम करती, यानी लोकल होस्ट के ऊपर हम उससे काम नहीं कर सकते। तो मैंने एक दूसरा टैम्पलेट इंस्टॉल करा और यहाँ मैं व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। अब देखते हैं कि मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। जो टैम्पलेट हम लोग देख रहे थे ये डिजिटल डाउनलोड स्टोर वाला, इसी के अंदर एक इजी डाउनलोड्स नाम से प्लगइन था जो कि मेरे नॉर्मल लोकल होस्ट पे काम नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ से इसको मैंने हटा दिया और मैंने एक नया टैम्पलेट इंस्टॉल करा। देखो इसके अंदर कोई इशू आ रहा है, colors.php। ठीक है,
एलिमेंटोर के अंदर एक इशू आ रहा है, इशू भी नहीं है, वार्निंग है ये। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जब मैं मेरा एक नया होम पेज क्रिएट करूंगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाएगी। देखो हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली, ठीक है। देखो ऊपर के सारे वो जो एरर्स वगैरह आ रहे थे वो हट गए। हम लोगों ने एक अच्छी खासी वेबसाइट क्रिएट कर ली। अगर मैं होम टैब पे क्लिक करता हूँ, कुछ इमेजेस लोड होने में यहाँ पे दिक्कत हुई है। बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस वगैरह हैं जो सही तरीके से लोड नहीं हुई हैं, कलर्स सही तरीके से लोड नहीं हुए हैं। इस वजह से ये वेबसाइट देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही। लेकिन देखो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर करी हुई वेबसाइट मिल गई है, ठीक है। इस वेबसाइट को अब एडिट अगर आप लोग करना चाहते हो तो ऊपर एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करो। अब इस वेबसाइट को आप एडिट कर सकते हो। एडिट विद एलिमेंटोर पे करने के बाद इस पेज को आप इजीली एडिट कर पाओगे। जैसे आप लोगों का गुटनबर्ग एक पेज बिल्डर था ना, सेम उसी तरीके से ये भी एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है जो आपके पेजेस को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। देखो एलिमेंटोर का पेज बिल्डर जस्ट ओपन हो रहा है। मेरी इस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एलिमेंटोर का पेज बिल्डर ओपन नहीं हो रहा है, इसमें कोई ना कोई इशू है, कभी किसी थीम की वजह से, कभी किसी टेम्पलेट की वजह से। अगली वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं कि इसको किस तरीके से एडिट करा जाता है। आप लोग अपने कंप्यूटर पे अपने एंड पे इन चीज़ों को ट्राई करके देखो। अगर आपके में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं अगली क्लास के अंदर आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी के लिए खाली आप अपनी पसंद की एक थीम चूज़ कर लो, अपनी पसंद का एक टैम्पलेट चूज़ कर लो, कलर्स वगैरह चूज़ करके उसको एडिट करने की कोशिश करना। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग मिलने वाले हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।